अरे वाह शालिनी, मुझ गरीब ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मनाली की इन बर्फीली वादियों का कभी लुत्फ उठा पाऊंगी। अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी ये बर्फबारी एंजॉय ना कर पाती। अरे अरे, इसमें सोचना क्या। तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी जान है। तेरे लिए छोटा सा ट्रिप तो क्या, मेरी जान हाजिर है। सचमुच, तू तो मेरी बहन से भी बढ़कर है। चल अब जल्दी चल, होटल के कमरे में चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है। अच्छा, तुम्हें ठंड लग रही है? रुक ठहर, तुझे मैं बताती हूँ। इतना कहकर शालिनी उसे बर्फ के गोले मारने लगती है। तभी उनके साथ आए कॉलेज के दोस्त आपस में बात करते हुए कहते हैं, इस गरीब के तो कितने मजे हैं जो शालिनी की दौलत पर मुफ्त में ऐश कर रही है। ए, तू होता कौन है ये बोलने वाला? ये पैसे मेरे हैं, मेरा जो जी चाहे मैं वो करूँ इन पैसों का। अब चल निकल यहाँ से। वो सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर प्रज्ञा रोने लगती है। शालिनी, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाती हूँ? प्रज्ञा, तुम भी क्या इन लोगों की बातों को दिल पर लगाकर बैठ गई? अमीर गरीब होने से कुछ नहीं होता। बस मुझे इतना पता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे जब भी तेरी जरूरत होती है तू हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं, फिर वो वापस दिल्ली आ जाती हैं। दरअसल प्रज्ञा की अगले हफ्ते शादी थी और उसका हमेशा से मन था कि वो एक बार मनाली जाकर बर्फबारी देखे। इसलिए शालिनी उसे अपने साथ मनाली घुमाने ले गई थी। अगले हफ्ते मेरी शादी है। मुझे नहीं पता था हम दोनों एक दूसरे से इतनी जल्दी बिछड़ जाएंगे। अब मैं कैसे मिल पाऊंगी तुमसे? प्रज्ञा, तू चिंता मत कर। मेरा जब भी मन होगा मैं मिलने आ जाऊंगी तुझसे तेरे ससुराल। दोनों ही पक्की सहेलियां होती हैं, उनमें अटूट प्यार होता है। प्रज्ञा की शादी हो जाती है और वो ब्याह कर अपने गरीब ससुराल आ जाती है। वहीं शादी अटेंड करने के बाद शालिनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए वापस लंदन आ जाती है। वहीं प्रज्ञा शादी के बाद अपने ससुराल में और भी ज़्यादा गरीबी के दिन काटती है। सर्दियों का वक्त था और बाहर बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। प्रज्ञा आंगन में टके रस्सी पर कपड़े उतार ही रही होती है। इतने ही बहुत ही ज़्यादा बारिश और अब बर्फबारी भी होने लगती है। हे भगवान, इतनी ठंड है, ऊपर से बारिश और बर्फबारी में तो और ज़्यादा ठंड लग रही है। इस ठंड में तो मुझे शालिनी की याद आ गई। कितना अच्छा होता अगर शालिनी मेरे पास होती। बहू, खाने की तैयारी कर ले। माँ जी, मैंने सब्जी बना ली है और आटा भी लगा दिया है। अब जैसे ही वो आ जाएंगे गर्मा गर्म रोटी भी बना दूंगी। तभी कोई दो लोग सहारा देकर उसके पति को घर लेकर आते हैं। क्या हो गया जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? जी, ये तेज बारिश में रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक ट्रक आकर इनको टक्कर मार गया। वो तो सही है कि इनको ज्यादा चोट नहीं आई और सही वक्त पर हम वहां पर पहुंच गए। उसके बाद प्रज्ञा अपने पति आलोक की खूब सेवा करती है और साथ ही घावों पर हल्दी का लेप भी लगाती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ठंड थी कि बढ़ती ही जा रही थी। प्रज्ञा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, थोड़ी आग जला दो तो मैं ताप लूं। ठीक है जी, लेकिन घर में लकड़ियां बहुत कम पड़ी हैं और बारिश के कारण जंगल में लकड़ियां सारी भीग गई हैं। फिर प्रज्ञा उन बची हुई लकड़ियों से आग जला देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में सारी लकड़ियां जलकर खाक हो जाती हैं। फिर आलोक पहले की तरह ठंड में कांपने लगता है और इस कारण उसे तेज बुखार भी आ जाता है। ये देख प्रज्ञा और उसकी सास रोने लगती हैं। ना जाने और भगवान ने कितने कष्ट लिखे हैं हमारी जिंदगी में। एक लाचार पत्नी अपने बीमार पति के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मेरी फ्रेंड शालिनी होती तो मैं उसके कंधे पर सर रख कर रो तो लेती, उससे मेरा थोड़ा सा दुख तो कम हो जाता। फिर कुछ देर बाद उनके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से शालिनी उतरती है। आ फिर लग जा गले। शालिनी तू? हाँ देख, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। प्रज्ञा उसके गले लग जाती है और फिर शालिनी अपने ड्राइवर को आवाज लगाती है, जो दो नए कंबल और एक हीटर लेकर अंदर आता है। ये ले प्रज्ञा, ये तेरी सहेली की तरफ से तेरे लिए। मुझे पता है तुझे ठंड ज्यादा लगती है ना। तू सचमुच कितनी अच्छी है शालिनी। फिकर नोट जानी, अब तेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई है ना, ये सब कुछ ठीक कर देगी। फिर शालिनी कार में से और भी ढेर सारा सामान जैसे फ्रूट्स और खाने पीने का सामान और साथ में 80,000 रुपये भी देती है, जिससे वो अपने पति का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। उसके बाद शालिनी उन दोनों को अपनी ही एक कंपनी में नौकरी दे देती है। अब प्रज्ञा के गरीबी के दिन खत्म हो जाते हैं। अब उसका पति और प्रज्ञा दोनों पैसे जोड़कर एक अपना पक्का घर ले लेते हैं, जिसमें वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।